रेडी। सुप्रभात। मैं दुर्गेश नंदन सिन्हा, सरस्वती विद्या मंदिर सिहिडी। आज मैं कक्षा अष्टम में संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो सामाजिक विज्ञान है ये 3 भागों में बटा हुआ है। आप लोग सभी भैया बहन जानते हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में मैं इस चैप्टर को बता रहा हूँ, संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता। इसमें एक बात आती है सबसे पहले कि देश, राज्य और राष्ट्र क्या है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। भैया बहन भी बराबर कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में सर भूगोल में देश आ जाता है, नागरिक शास्त्र में राज्य आ जाता है, कहीं कहीं राष्ट्र आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसको सबसे पहले समझाने के क्रम में मैं बताना चाह रहा हूँ कि देश वो होता है जिसकी चौहद्दी निश्चित है, सीमाएं निश्चित है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व पश्चिम दिया हुआ है। तो जिस देश की चौहद्दी निश्चित है उसको हम लोग देश कहते हैं। और ये आपको ज्योग्राफी में, भूगोल में कहीं भी होगा तो भारत एक देश की चर्चा होती है। सिविक्स में राज्य बताया गया है, भारत एक राज्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा चीज है राष्ट्र। राष्ट्र स्वतंत्रता के पूर्व भी हमारा देश भारत एक राष्ट्र था, अभी भी राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र का मतलब हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा विचार, हमारा रहन सहन से द्योतक होता है। अब हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर है कि कानून और नियमों की आवश्यकता क्यों। तो इसको एक उदाहरण के अनुसार मैं एक विद्यालय से तुलना करके आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार विद्यालय है, विद्यालय में एक नियम के व्यवस्था के अंतर्गत अपना विद्यालय चलता है। 32 सेक्शंस हैं, 32 क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रभारी हैं, गेम टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, सारी चीज़ व्यवस्था से बटा हुआ है। अब हम इसको कह दिया जाए कि जो भैया आएंगे, जहाँ जाना है भैया वहाँ जिस कक्षा में बैठना है बैठिए, जो आचार्य जी जाएंगे जिस क्लास में जाएंगे पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि अव्यवस्था का वातावरण हो जाएगा। तो जब तक कोई नियम कानून नहीं बनेगा उस संस्था को, उस देश को चलाने में कठिनाई आती है। इसलिए कानून की और नियमों की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा देश 550 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था और हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से पूरे भारतवर्ष को एक किया गया और उसके लिए एक संविधान का निर्माण हुआ। हम सभी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा और यह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और इस संविधान में 20 भाग हैं। भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है और भाग 5 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में चर्चाएं की गई है। तो इस तरह से किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है और उस कानून का निर्माण हुआ और वही संविधान कहलाया। और संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इन्हीं के प्रयास से संविधान का निर्माण हुआ और जो कि अभी तक हमारे देश में चल रही है। अब है कि संविधान की आवश्यकता क्यों। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि पूरे देश को एक सुचारू ढंग से, अभी मैंने विद्यालय का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरह से पूरे देश को सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए
आवश्यकता है, इसलिए संविधान का निर्माण किया गया। इसमें सारे कानून बनाए गए हैं और धीरे धीरे आप लोगों को इस संबंध में बताया जाएगा। अभी लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में सबसे अच्छी तो पढ़ाई प्रत्यक्ष भैया बहन बैठ कर के पढ़ते हैं तो होता है, लेकिन लॉकडाउन के अवधि में अब ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो ऑनलाइन जो भी पढ़ाई आपके जो विषय का हो रहा है और उसमें आप अपने जो समझ में नहीं आ रहा है अपने आचार्यों से मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके द्वारा आप पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें, जो दिक्कत होती है उसको समझें। अभी कहानी के माध्यम से मैं आपको एक छोटी कहानी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वाणी को समाप्त करूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बात होगी। तो एक कुम्हार था, वह कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाता था, तो एक चीलम बना रहा था जिससे कि तंबाकू लोग पीते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं एक चीलम बना रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कि गर्मी आने वाली है तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते हैं? जो एक चीलम बना रहे हैं उससे तो लोगों को नुकसान होगा, और सुराही बनाइएगा तो गर्मी में ठंडा पानी लोग पिएंगे। कुम्हार जो है सो उसको तोड़ दिया और सुराही बनाने लगा। जब सुराही बन गया तब मिट्टी कहती है कि ये कुम्हार भाई, तुमने तो चीलम बना रहा था लेकिन सुराही क्यों बनाया? तो कुम्हार कहता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी कहती है कि तुम्हारा तो विचार बदला लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं चीलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती, लेकिन जब मैं सुराही बन गई हूँ तो खुद भी शीतल रहती हूँ और लोगों को भी शीतल करती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि इस लॉकडाउन में आप सभी भैया बहन, प्रत्यक्ष तो हम लोगों से आ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही आए और इसी तरह पढ़ाई करें, अपने विचार को बदलें और अपने ज़िंदगी को संवारें, अपने माता पिता के आदर्शों पर उनकी इच्छाओं को पूरे करने में कहें। और कहा भी जाता है कि आज जो देश के बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं, और कहा भी जाता है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इतना ही कहकर मैं अपने पढ़ाई को आज समाप्त करता हूँ।